हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, मज़े में है, एकदम फिट। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस बाय स्लेव, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेज, YDSC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो YDSC में हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ, बैंड पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न, ये सब कुछ देख लिया इससे पहले के लेक्चर में। यहाँ पे हमको देखना है कि अगर जो हमारी इंटरफेयरिंग रेज है उसके अगर किसी एक पाथ में ग्लास स्लैब या माइका सीट रख दे तो फ्रिंज पैटर्न पर क्या इफेक्ट होता है, जो फ्रिंज पैटर्न है वो क्या इफेक्ट होगा। अगर हम माइका सीट रखते हैं तो जो पाथ प्रोड्यूस होता है, पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस बाय स्लैब, वो होता है μ-1 इंटू टी। टी इज द थिकनेस ऑफ स्लैब एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब। इतना पाथ जो होता है प्रोड्यूस होता है। हमारे पास इंटरफियरिंग रेज है ये, और ये स्क्रीन है, ये सेंटर ले लेते हैं। एक जो होता है सोर्स S2 और दूसरा सोर्स हमारा S1 है, और यहाँ पे P पॉइंट, इस पॉइंट पर जाएं और इस पॉइंट पर जाएं, यहाँ से मिला दे, ये है P पॉइंट। और इसके पाथ में ये हमने रख दिया, तो पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस बाय स्लैब कितना होगा? ये होगा μ-1 टी। इतना पाथ इस स्लैब के कारण होगा। और जो फ्रिंज पैटर्न होगा, जो फ्रिंज यहाँ पे बनती है, फ्रिंज पैटर्न जो होता है शिफ्ट कर जाएगा जिसके पाथ में रखेंगे। जैसे S1 के पाथ में हम रख रहे हैं तो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, शिफ्ट होगा अपवर्ड। अगर हम स्लेब यहाँ से हटाकर इसके पाथ में रख देते हैं तो हमारा जो फ्रिंज पैटर्न होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमने कोई स्लैब नहीं रखा, यहाँ पे S1 और सोर्स है S2 और ये है हमारा स्क्रीन, अगर हमने कोई सोर्स नहीं रखा तो जो फ्रिंज पैटर्न होगा वो हमारा यहाँ पे इस तरह से बनेगा। ये यहाँ पे फ्रिंज पैटर्न हो गया, ये हमारा फ्रिंज पैटर्न ये हो गया। लेकिन जब हमने स्लैब रख दिया, फर्स्ट के पाथ में रखा, तो जो फ्रिंज पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो होता है इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब फ्रिंज शिफ्ट कर गई। अगर यही काम अगर इसके पाथ में हम रखते हैं तो ये फ्रिंज जो पैटर्न है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और कितना शिफ्ट होगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। शिफ्टिंग होगी μ-1 dt अपान डी, इतना शिफ्ट हो जाएगा फ्रिंज पैटर्न। और इसको हम लोग को फाइंड करना है, ये हम लोग फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग देखें। तो पहले ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि जो पाथ अगर हम स्लैब रखते हैं, माइका सीट या ग्लास स्लैब रखते हैं इंटरफेयरिंग रेज के पाथ में, तो जिस पाथ में रखेंगे फ्रिंज पैटर्न, होल फ्रिंज पैटर्न शिफ्टेड टुवर्ड्स सीट, मतलब जिस रेज के पाथ में हमने इसके पाथ में रखा तो होल पैटर्न शिफ्ट टुवर्ड्स दिस, एंड इसके पाथ में रखा तो होल पैटर्न शिफ्ट टुवर्ड डाउनवर्ड के तरफ शिफ्ट करेगा। कितना शिफ्टिंग होगी, नंबर्स ऑफ फ्रिंजेस कितने शिफ्ट होंगे वो हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं। ओके, अब इसी को समझते हैं कि कैसे शिफ्टिंग होगी। तो आइए शिफ्टिंग देखते हैं। अब हमारे पास स्लीट है
S1 S2, ये स्लिट S1 है और ये हमारा S2 है, और यहाँ पे स्क्रीन ये ले लेते हैं सेंटर, और ये है हमारा पॉइंट P, और ये है इसको हम मिला दिए, और इसके पाथ में T थिकनेस का म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ग्लास स्लैब रख देते हैं। S1P के पाथ में हमने रख दिया। अब हमको फाइंड करना है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी ये रेज है, यहाँ से ये रेज है, वो इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है। इस पाथ डिफरेंस को हमको फाइंड करना है। तो पहले हम लोगों ने देखा पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस बाई स्लैब जो होगा वो पाथ डिफरेंस डेल्टा x1 मान लेते हैं, और ये म्यू माइनस 1 T प्रोड्यूस करेगा। अभी हम निकाल कर बता देंगे कैसे आएगा। और दूसरा कि अगर इसको हम लोग y मान लें, ये हमारा कितना था, d था, और ये था स्मॉल d, और यहाँ से ये हम लोगों ने इसको माना था थीटा, ज्योमेट्रिकली ये भी थीटा होगा, और ये मिला था d साइन थीटा ये था। अब वैसे देख लें कि अगर ये d है और ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा इस एंगल में। तो इसमें अगर हम फाइंड करने चाहें, इसको फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू साइन थीटा, और ये हो जाएगा d साइन थीटा के इक्वल। यानी जो पाथ डिफरेंस है वो d साइन थीटा है। तो पाथ डिफरेंस हम लोगों ने लिख लिया, इसको हम, ये ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस है d और साइन थीटा स्मॉल है। तो हम यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि अगर ये स्क्रीन हमारा स्लिट से काफ़ी अधिक डिस्टेंस पर हो, तो उस कंडीशन में थीटा हमारा स्मॉल होगा, और थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन थीटा और टैन थीटा। यानी ये मिल जाएगा हम लोगों को टैन थीटा इक्वल टू कितना होता है, इस वाले ट्रायंगल में हम देख लें तो y होगा, और ये होगा y/d। अब साइन थीटा की वैल्यू रख दें तो डेल्टा x2, और ये हमको मिला, यहाँ पे रखे तो d और y/d, इसको हम लिख सकते हैं y/d और बाई कैपिटल D। यानी पाथ ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस हो गया, और ये हो गया पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस बाई स्लैब से हमको इतना मिला। तो जो नेट पाथ डिफरेंस हुआ वो कितना होगा, नेट पाथ डिफरेंस को हम लिख सकते हैं डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2 माइनस x1, ये रखा, और ये डेल्टा x2 है y/d अपॉन कैपिटल D, और ये है म्यू माइनस 1, और ये हो गया t। इतना हम लोगों को मिल गया। यानी जो पाथ डिफरेंस हमारा मिला डेल्टा x इक्वल टू y/d अपॉन d माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब ये कहाँ से आया उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उसको देखिए, पहली चीज टाइम टेकन बाई रेज फ्रॉम S1 टू P। टाइम टेकन बाई रेज, ये देख लेते हैं इस तरफ, टाइम टेकन बाई रेज फ्रॉम
फ्रॉम S1 टू P, S1 से P तक जाने में रेज को कितना टाइम लगा वो हम फाइंड करते हैं। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब देखिए S1P माइनस टी, S1P माइनस टी डिस्टेंस जो वेव्स है, रेज है, वो ट्रेवल कर रही है इन एयर। यहाँ से S1P माइनस टी में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एयर में, वेव्स या रेज, और टी थिकनेस में वो माइका शीट में ट्रेवल कर रही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर स्पीड इन एयर, स्पीड ऑफ वेव या रेज इन एयर इज सी, और इसमें स्पीड हम मान लें कि v है। तो यहाँ पे S1P माइनस टी, S1P माइनस टी किस स्पीड से चली, c स्पीड से, और प्लस यहाँ पे t ले लिया और ये हो गया v स्पीड हो गया। क्योंकि इसमें तो स्पीड जो लाइट है, लाइट रेज है, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो इसमें S1P माइनस टी में वो c स्पीड से चल रही है एयर में, और t थिकनेस में v स्पीड से चल रही है। बट म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। v को हम यहाँ ले आए तो यहाँ लिख सकते हैं c बाई म्यू हुआ। अब आप देखें, इसके जगह पर हम रख दें तो जो टाइम टेकन, एक्चुअल में टाइम t डैश ले लेते हैं, तो t डैश जो टाइम टेकन हुआ S1P माइनस टी, और यहाँ पे प्लस t, और यहाँ पे रख दिए c अपॉन म्यू हमारा ऊपर चला गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं S1P माइनस टी और प्लस म्यू इंटू टी, टोटल का हो गया c। अब इस t को और इस t से कॉमन हम ले लें तो हमको मिलेगा S1P माइनस प्लस म्यू माइनस 1 t और बाई c। अब ये पाथ हो गया, इतना पाथ हुआ S1P प्लस म्यू माइनस 1 t, और ये देखें कि यहाँ पे ये पाथ हो गया, S1P का पाथ ये हो गया रेज का, और S2P में से हमको इतना सबट्रैक्ट करना है तो हमको पाथ डिफरेंस निकल जाएगा x इक्वल टू S2P माइनस S1P। S2P और S1P, तो S2P और यहाँ पे S1P का मतलब ये टोटल पाथ ऊपर वाला S1P माइनस, तो हमको ये सबट्रैक्ट करना है S1P माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। और याद होगा आपको कि S2P माइनस S1P यही तो वाई डी अपॉन कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो हम लोगों का पाथ डिफरेंस ये मिल गया। पाथ डिफरेंस इतना हो गया। अब P पर हम सपोज कर लेते हैं कि nth मैक्सिमा बनता है। तो nth मैक्सिमा बनता है तो यहाँ पे हमको मैक्सिमा का कंडीशन रखना होगा। तो इफ एट पॉइंट P nth मैक्सिमा फाउंड होता है। तो जब मैक्सिमा है तो मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, n लेमडा। तो हम इसके जगह पर क्या रखें, पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लेमडा। तो डेल्टा x इक्वल टू हम रख देंगे n लेमडा। डेल्टा x की वैल्यू है y डी अपॉन कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू हो गया n लेमडा। अब इसको हम ले चलते हैं उस तरफ।
तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो वाई डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू जाएंगे तो n लेमडा प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी, ये एक रिलेशन मिला। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, आप लोग नोट करें। ओके, इसको नोट करें तो फिर आगे देखते हैं। ओके ओके ओके, तो तुम ही हो मेरी जिंदगी में, केवल तुम ही हो। ओके, तो ये था हम लोगों का कह दें कि पाथ डिफरेंस से हम लोग फाइंड कर लिए। अब देखिए d को हम इस तरफ लेते हैं और स्मॉल d को इसके नीचे, तो जो y है वो मिलेगा हम लोगों का यहाँ पे कैपिटल D बाई स्मॉल d और n लेमडा प्लस म्यू माइनस वन इंटू टी, ये मिल जाएगा। अब अगर स्लैब नहीं होता, विथाउट स्लैब, अगर स्लैब नहीं होता उस कंडीशन में अगर हम इसको y डैश सपोज करें तो देखिए कितना हुआ हम लोगों को d बाई डी, टी को हमको जीरो कर देना है क्योंकि स्लैब आप नहीं रख रहे हैं, तो स्लैब नहीं रखेंगे तो स्मॉल d इंटू एन लेमडा, ये हो गया। अब फ्रिंज शिफ्ट कितनी हुई वो हम लोग देखते हैं। फ्रिंज शिफ्ट, तो फ्रिंज शिफ्ट ये देखते हैं। तो फ्रिंज शिफ्ट हमको फाइंड करना है, तो डेल्टा वाई इक्वल टू वाई माइनस वाई डैश, y की वैल्यू है कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और ये है n लेमडा प्लस म्यू माइनस वन टी, और यहाँ से हमको ये रख देना है इसकी वैल्यू, तो d अपॉन स्मॉल d n लेमडा, तो n लेमडा हो गया। अब देखिए इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा d बाई स्मॉल d n लेमडा प्लस d बाई स्मॉल d और म्यू माइनस वन टी और माइनस d बाई स्मॉल d n लेमडा, ये वाला टर्म इसी से कैंसिल हुआ, तो हम लोग को मिल जाएगा d बाई डी और म्यू माइनस वन टी, यानी इतनी फ्रिंज ये जो होता है फ्रिंज शिफ्टिंग जो होगी वो इतना होगा, ये फ्रिंज शिफ्ट होगा। तो अगर हम कह दें कि इफ ग्लास स्लेब इंसर्ट onto the path of S1 rays, तो whole इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड, कितना शिफ्ट होगा, इतना शिफ्ट हो जाएगा। होल इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड, अगर इसके पाथ में हम रखेंगे तो होल इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट डाउनवर्ड, तो वो डाउनवर्ड होगा। अभी तो हम लोगों ने S1P के पाथ में रखा है, तो जो होल पैटर्न है इंटरफेरेंस पैटर्न वो कहाँ शिफ्ट हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। अब नंबर ऑफ कह दें कि नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट कितना होगा वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो हम हटा देते हैं, तो पहले का है तो ओके, इसको भी इरेज कर देते हैं। तो अब कितना नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट होगी वो देखते हैं। तो याद होगा ये हम लोग निकाले थे और ये था डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, ये था हम लोग का। अब हमको जो फ्रिंज शिफ्ट होगा, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट जो होगा वो होगा शिफ्ट अपॉन
शिफ्ट अपॉन अपॉन में फ्रिंज विड्थ को डिवाइड कर देंगे, कितना नंबर होगा वो हम लोग को मिल जाएगा। शिफ्टिंग ये है डी म्यू माइनस 1 टी अपॉन डी, और यहाँ पे है डी लेमडा अपॉन डी। डी लेमडा, ये डी और डी से डी कैंसिल हो गया, तो ये होगा म्यू माइनस 1 टी अपॉन लेमडा। ये नंबर्स ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग, कितनी नंबर्स ऑफ फ्रिंज शिफ्ट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से शिफ्ट निकाल लेंगे। अगर थिकनेस पूछता है, शिफ्टिंग दिया है, तो हम टी फाइंड कर सकते हैं। ये था। अब YDSC में चूँकि वो वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए कुछ चीज़ें वहाँ पे हमने छोड़ दिया था। अगर हम YDSC एक्सपेरिमेंट को वाटर के अंदर ले जाते हैं तो फ्रिंज विड्थ पर क्या इफ़ेक्ट आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए, तो यहाँ से कि अगर देखें तो वाटर में लेकर जाते हैं तो क्या चेंज होगा। अब ये हम मिटा देते हैं। ओके बच्चों, लिख लें, आप लिख लें। ओके ओके ओके, ये छूट गया था। यहाँ पे हमारा था नंबर्स ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, नंबर्स ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, और ये था शिफ्ट अपॉन बीटा। आप लिख लें इसको। ओके ओके ओके। यूं प्यार से न देखो, नहीं तो प्यार हो जाएगा। अरे भाई, क्या बताएं सर, कैसे कैसे गाना गाते हैं। ओके, चलो बच्चों, तो अब आते हैं हम लोग कि अगर YDSC एक्सपेरिमेंट को कहाँ लेकर जाए, पानी के अंदर लेकर जाए, तो उस कंडीशन में फ्रिंज शिफ्ट पर क्या इफेक्ट आएगा। तो अब एयर में स्पीड ऑफ लाइट होता है F इंटू लेमडा। इन एयर में ये हो गया, और इस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में हो जाएगा F इंटू लेमडा। और वाटर में ले जा रहे हैं तो वाटर लिख देते हैं, वाटर में ले जाते हैं तो ये लिख देते हैं। अब आप देखें कि जो फ्रिंज विड्थ थी बीटा, वो कितनी थी, डी लेमडा अपॉन डी, ये मिला था हम लोगों का। अब यहाँ पे ये तो चेंज होगा नहीं, अगर वाटर में भी ले जाएंगे तो चेंज कौन होगा, लेमडा। अब लेमडा को देखना है कि डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गया। अब दूसरी बात बताएं कि जब हमारी लाइट जो होता है वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी चेंज होती है। क्या नहीं चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। तो फ्रीक्वेंसी हमारा सेम है। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो C अपॉन म्यू इक्वल टू लेमडा अपॉन F लेमडा अपॉन F लेमडा W, ये हो गया। और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और F ने F को कैंसिल किया तो लेमडा अपॉन लेमडा W, और लवंडा W इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू, ये हो गया। यानी देखिए कि वेवलेंथ हमारी डिक्रीज कर गई, वेवलेंथ हमारी डिक्रीज कर गई। तो वेवलेंथ जब डिक्रीज कर गया तो फ्रिंज विड्थ भी क्या करेगी, फ्रिंज विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर YDSC एक्सपेरिमेंट को हम पानी में ले जाकर करें, वाटर में ले जाकर करते हैं, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, वो होगी डिक्रीज। दूसरी चीज, एक और कॉन्सेप्ट हम लोग को देखना YDSC में, और वो कॉन्सेप्ट है कि अगर ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो YDSC एक्सपेरिमेंट है उसमें फ्रिंजों का शेप कैसा होता है, फ्रिंजों का शेप कैसा होता है वो हम लोग देख लेते हैं। बस शार्ट में हमारे पास ये जो होता है कि स्लिट है, ये S1 है
और ये कौन सा है, ES2 है, ये है स्क्रीन और यहाँ पे है P पॉइंट है। अब देखें ES2P माइनस ES1P इक्वल टू होता है कांस्टेंट, इक्वल टू होता है कांस्टेंट, और ये प्रॉपर्टी होता है हाइपरबोला का। तो जो फ्रिंज शेप होता है, फ्रिंज शेप इन YDSC एक्सपेरिमेंट वो होता है हाइपरबोलिक, बट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इक्वल टू 10⁻⁷ मीटर। देयरफॉर जो फ्रिंजेस होती हैं वो हमें स्ट्रेट दिखती हैं, सीधी दिखती हैं, बट शेप ऑफ फ्रिंजेस इन YDSC एक्सपेरिमेंट इज हाइपरबोलिक। इस तरह से शेप होता है, हाइपरबोलिक होता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।